बालाघाट शहर में हरियाणा के सोनीपत पानीपत की तर्ज पर प्रतिवर्ष दशहरा चल समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें महावीर सेवा समिति, नया श्री राम मंदिर बालाघाट समिति द्वारा इसकी अगुवाई की जाती है। बीते कुछ वर्षों से चल समारोह के लिए एसडीएम को प्रशासनिक तौर पर रिसीवर तय किया गया है, जिसमें सेवादारों के आवेदनों और अस्थायी चयन समिति से विचार विमर्श के बाद महाराज की भूमिका निभाने वाले सेवादार को चोला धारण करने का अवसर मिलता है। इसी को लेकर 19 अगस्त को एसडीएम कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें रिसीवर एसडीएम ने आवेदनों की जांच की और निर्धारित नियमावली के अनुरूप तुषार उपाध्याय की सेवाएं पाई गईं। सेवादारों के एक से अधिक नाम थे, इसलिए 15 सितंबर तक मंदिर सेवादारों की नियमावली प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। साथ ही कहा गया कि धार्मिक परंपरा के निर्वहन में किसी भी प्रकार का विवाद या कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है तो फिर प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में संस्था महावीर सेवा दल समिति नया राम मंदिर बालाघाट में इस वर्ष दशहरा और मुकुट धारण किए जाने के संबंध में कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं भोपाल द्वारा नियुक्त रिसीवर और अनुविभागीय दंडाधिकारी बालाघाट की अध्यक्षता में नगर पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी कोतवाली बालाघाट और कार्यालय में प्राप्त विभिन्न धार्मिक संगठनों के पत्र और मंदिर में सेवादारों के आवेदन की जांच हेतु नियुक्त अस्थायी चयन समिति के सदस्यों से चर्चा के बाद दशहरा पर्व के स्वरूप धारण करने वाले सेवादारों का चयन इस पर्व के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमावली के अनुरूप नहीं किया गया और चयन समिति के कथन और तर्क के पश्चात पाया गया कि निर्धारित नियमावली के अनुरूप तुषार उपाध्याय की सेवाएं सही पाई गई हैं। इसलिए तुषार उपाध्याय को नया श्री राम मंदिर बालाघाट में आयोजित होने वाले दशहरा पर्व 2025 के लिए स्वरूप धारण करने की सहमति प्रदान की गई है और कार्यवाही विवरण पंजी में 20 सितंबर 2024 को उल्लेखित दोनों ही सेवादारों के नाम नियमावली के अनुक्रम में नहीं पाए जाने के कारण निरस्त कर दिए गए। पंजी में उल्लेखित पर्व के लिए शेष व्यवस्था यथावत की गई है। उल्लेखित दोनों ही सेवादारों को समझाइश दी गई कि पाठ हेतु निर्धारित नियमावली के पालन के साथ आगामी वर्षों हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत करें। चयन समिति द्वारा प्रस्तुत 2 स्वरूप के प्रस्ताव को आवश्यक व्यवस्थाओं के अभाव और कानून और शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वर्ष तक लंबित रखा गया है। सभी सेवादारों और पक्षकारों से कहा गया है कि वे इस आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक वर्ष की भांति संपादित करेंगे। चयनित सेवादार को 22 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र और माता पिता या परिवार का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस बैठक में रिसीवर के दायित्वों का निर्वहन करते हुए आमजन और सेवादारों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए और धार्मिक सद्भावना को कायम रखे जाने के लिए इस पर्व के दौरान स्वरूप धारण करने के लिए आगामी वर्षों में होने वाले पाठ हेतु परंपरा अनुसार प्रचलित नियमावली के अनुसार चयन किए जाने आदेशित किया जाकर मंदिर से जुड़े सेवादारों को अपनी सेवा के अनुरूप नियमावली अनुसार आवेदन पत्र रिसीवर कार्यालय में 15 सितंबर 2025 तक प्रस्तुत करने को कहा गया है। आपको बताएं कि पुराना श्री राम मंदिर ट्रस्ट और महावीर सेवा समिति द्वारा सामंजस्य से प्रतिवर्ष दशहरा चल समारोह का आयोजन किया जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों से चोला धारण करने वाले महाराज का चयन किए जाने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए प्रशासनिक तौर पर एसडीएम बालाघाट को रिसीवर नियुक्त किया गया है, जो समितियों में सामंजस्य स्थापित कर परंपरा अनुसार धार्मिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए नियमावली के अनुरूप चोला धारण करने वाले महाराज का चयन करते हैं। इसी को लेकर आवेदनों पर विचार करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत अस्थायी चयन समिति से विमर्श किया गया है और नियमावली के तहत सेवादार का चयन किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। मंदिर से जुड़े अन्य सेवादारों को अपनी सेवा के अनुरूप नियमावली अनुसार आवेदन पत्र रिसीवर कार्यालय में 15 सितंबर 2025 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।